एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, है ना। विदाउट डिले रीड आउट करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on a side AD produces on a parallelogram ABCD। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि किसी पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो जब मैंने कोई पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, और यहाँ से कोई E is a point on a side AD produces on a पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम पे एक साइड प्रोड्यूस हो रही है जिसका पॉइंट है E। तो मान लीजिए कि ये हमारा ए बी सी और डी ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, और यहाँ से एक साइड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट ई तक। मान लीजिए ऐसे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है ई, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है, एंड बी इंटरसेक्ट सी डी। बी ई जो है वो इंटरसेक्ट करता है सी डी को, यानी कि यहाँ से ये वाला पॉइंट हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में कर देते हैं इस तरीके से। बीई पॉइंट बीई जो है वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें देखने को मिल रहा है एट एफ, यानी ये जो पॉइंट है ये है एफ। शो दैट ट्रायंगल ए बी ई, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये किसके सिमिलर होगा, सी एफ बी के। सी एफ बी, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है यहाँ पे, कौन सा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ओके, समझ आया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम समझ में आ गया किस तरीके से बन रहा है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता है सबसे पहले कि हमें प्रूव करना है। गिवन तो कुछ ऐसा खास है नहीं, बस पैरेललोग्राम है, यानी दो साइड्स इसकी पैरेलल होंगी, आमने सामने की दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, और शो करना है हमें कि ए बी जो है वो सी एफ बी के सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इन दोनों इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें दोनों को, तो क्या कोई ऐसा एंगल है जिसे हम सेम कर सकते हैं, क्योंकि साइड्स तो कोई सेम बनेगी नहीं, है ना। तो कोई एंगल देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हमारा जो एंगल ए है वो हमारे एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर सेम इन पैरेललोग्राम, यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि एंगल ए जो है हमारा वो एंगल सी के इक्वल होगा। कैसे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये एक पॉइंट। और क्या मैं, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट, ये ऐसे, ये z बन रहा है क्या, बन रहा है ना z। यानी कि क्या मैं एंगल f, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ये बन रहा है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बन रहा है कौन सा, एंगल सी एफ बी जो है, सी एफ बी जो है वो हमारा इक्वल है एंगल ई बी ए के। क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या दो एंगल्स काफ़ी है, एंगल क्राइटेरियन से दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। तो बाय एंगल सिमिलरिटी हमारा जो ट्रायंगल है ए बी ई वो सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल सी एफ बी के। हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल इजी था।
सिर्फ एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगी है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें दिख रहे हैं क्योंकि पैरेलल साइड्स के बीच में दोनों एंगल्स बन रहे हैं। पैरेललोग्राम में तो आमने सामने की साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी, तो इंटीरियर एंगल्स बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है और एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक, एक बार पढ़ लीजिए, पढ़िए। क्लियर हुआ? डायग्राम कैसे बना वो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है? इन फिगर 6.39, ये जो फिगर हमें गिवन है एनसीईआरटी का 6.39 फिगर, इसमें ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो कौन से नाम दे देते हैं इनको जो बुक में हमारे दिए हुए हैं? ए बी सी एम पी। ठीक है, ये हमारा फिगर है जिसमें ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है और ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ए बी सी एंड ए एम पी, ए एम पी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, राइट एंगल्स एट बी और एम, बी एंड एम पर हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली। प्रूव करना है हमें फर्स्ट ए बी सी जो है वो ए एम पी के सिमिलर है। पहला जो हमें प्रूव करना है वो क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ए एम पी के। वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। तो अब ट्रायंगल दिख रहा है आपको कौन कौन से? ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले लिख देते हैं एंगल ए एम पी इक्वल है एंगल ए बी सी के। क्यों है इक्वल? 90 डिग्री एंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों, एक एंगल तो होगा इक्वल। साथ में क्या एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है, देखिए ध्यान से, एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है ना? तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमें गिवन है, और एंगल ए जो है वो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये कॉमन एंगल है। हमेशा जो भी एंगल्स या जो भी साइड्स हम इक्वल कर रहे हैं तो वो किस वजह से इक्वल है, या तो वो हमें गिवन होगी या फिर वो किसी ना किसी तरीके से प्रूफ होकर इक्वल हो रही होगी। तो हमें रीजन उसका जरूर लिखना है, ये नहीं कि हमने कोई भी एंगल इक्वल कर दिया और उसके आगे रीजन भी नहीं बताया। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो रीजन जरूर लिखिए कि क्यों हमने उस एंगल को या उस साइड को इक्वल करा है ना? आपने आगे वाले पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा होगा, और मैं हर क्वेश्चन के आगे रीजन जरूर लिखती हूँ कि हमने ये कहाँ से लिखा है। तो रीजन अपना जरूर लिखना है कि क्यों आपने एंगल्स या साइड्स को इक्वल किया है। ओके, तो यहाँ पर एंगल क्राइटेरियन से बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हमारा जो ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी, वो हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए एम पी के। हेंस प्रूफ, फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए, फिर सेकंड प्रूफ करते हैं।
ओके, क्लियर है? चले आगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को कॉपी कर लूँ या फिर यहीं से देख लेते हैं क्या प्रूव करना है हमें अगला, कि हमारी जो साइड्स के रेशियोज हैं ये वाले, क्या ये इक्वल हैं? तो कौन कौन सी साइड्स दी हुई है देखते हैं। सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए is equals to BC upon MP is equals to BC अपॉन MP, ये वाली लाइन। क्या ये रेशियोज इक्वल है? तो ये रेशियोज तो इक्वल है ही ना। अभी हम लोगों ने जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करा तो उनकी साइड्स के रेशियोज इक्वल हो गए ना, क्योंकि अब हमें पता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है, और जब सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि उनके जो रेशियोज होते हैं साइड्स के वो इक्वल होते हैं आपस में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हमारी परपेंडिकुलर साइड है ना, BC साइड, वो MP के साथ में ही रेशियो में आएगी, है ना, प्रोपोर्शन होगी किसके साथ? BC अपॉन MP। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, क्वेश्चन में बाय द चांस ये हो जाता कि वो चेंज कर देते और हमें वो चेक करने के लिए कहते कि क्या ये सिमिलर है, और ये दोनों साइड्स चेंज हो जाती तो ये सिमिलर नहीं होते। परपेंडिकुलर साइड का रेशियो परपेंडिकुलर साइड के साथ ही लेंगे, अदर साइड का रेशियो अदर साइड के साथ में लेंगे, है ना। BC का रेशियो MP के साथ में ही लेंगे, CA का रेशियो PA के साथ में ही लेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर प्रूव कर दिए, तो उनके जो रेशियोज हैं वो भी इक्वल होंगे। तो सेकंड वाला तो वैसे ही प्रूफ हो रहा है, तो सेकंड वाले में हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, कि इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, तो हम ये जानते हैं कि हमारी जो साइड है कौन कौन सी, CA अपॉन PA, CA अपॉन PA ये इक्वल होगी किसके? BC अपॉन MP के, BC अपॉन MP के, बस। हैंस, क्योंकि रीजन लिखें क्या, वैसे तो हमें पता है बट रीजन लिख देते हैं, बिकॉज रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ टू similar triangles are equal, that's why हमारे जो ratios है वो equal है, hence proved, है ना। क्लियर है? ध्यान से देखिए एक बार डायग्राम को। सेकंड वाला जो क्वेश्चन था जो हमें प्रूव करना था, एक बार देख लीजिए समझ आ गया या नहीं। देखिए ओके, क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF. ठीक है, that D and H lies on a side AB and FE of triangle ABC and EFG। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, कौन कौन से? ABC और EFG। उस अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में।
तो ट्रायंगल हमने ड्रॉ करे सबसे पहले। एक ट्रायंगल और साथ में एक ट्रायंगल और, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहा है कि कौन से ट्रायंगल है, इनको नाम दे देते हैं ABC और DEF EFG, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी नाम कहीं पे भी दे सकते हैं। मैंने ये नाम इसलिए यहाँ दिया है ताकि हम लोगों को थोड़ा सा इजी हो कि हम जब सी से बाइसेक्टर ले तो सीधा सीधा डायग्राम हमें दिखाई दे, इस वजह से मैंने ABC को इस तरीके से लिया है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको यही नाम लेना है, बस लाइन से लीजिएगा ABC EFG, इस अकॉर्डिंग नाम हमें लेने हैं, है ना। ए से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो फिर अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। AC के अंदर एक पॉइंट पे CD एक बाइसेक्टर बन रहा है हमारा, और वो बाइसेक्टर किस पे, D एंड H लाइज ऑन साइड AB। AB पर एक पॉइंट है H और उस पे एक हमारा बाइसेक्टर बनेगा इस अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम दें, CD, है ना, CD और G के साथ में बन रहा है H। G के साथ में बन रहा है H, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, इफ एंगल ABC इज सिमिलर टू FEG, तो हमें शो करना है कि हमारा जो CD है उसका रेशियो GH के साथ में इक्वल होगा AC का रेशियो FG के साथ में, ठीक है। ये हमें शो करना है सबसे पहले। डायग्राम हमें क्लियर है, जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, गिवन से। तो हमको सबसे पहले क्या गिवन है कि हमारा जो ट्रायंगल है ABC, यानी ये पूरा ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल FEG के इक्वल है। अच्छा, अगर इक्वल है तो इनके साइड्स के जो रेशियोज हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। पहला जो हमें प्रूफ करना है वो है CD अपॉन GH और AC अपॉन FG। तो क्या मैं जिसके ऐसा ट्रायंगल लूँ सबसे पहले जिसके अंदर ये साइड हमारी आ रही हो, जो हम लोगों को प्रूफ करनी है, वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूफ हमें ये करना है कि हमारा जो CD है उसका रेशियो GH के साथ में और हमारा जो AC है उसका रेशियो FG के साथ में इक्वल हो। तो इसके लिए मैं ले लेती हूँ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, CD और GH आ रहा हो, यानी कि CD और AC आ रहा हो, जिसमें वो वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो ACD, इन ट्रायंगल ACD और GH और FG आ रहा हो, यानी कि नीचे वाला जो ट्रायंगल है GHF एंड ट्रायंगल GHF। समझ आया कौन कौन से ट्रायंगल्स मैंने लिए। एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये क्यों लिए, क्योंकि हमें इन्हीं की साइड्स की ज़रूरत है। ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये पता है, क्या पता है कि हमारा जो एंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो इनके जो रेशियोज हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मैं इसको सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मुझे ये पता है कि हमारा जो एंगल है कौन सा, ये वाला जो एंगल है ये बाइसेक्ट हो रहा है CD से
और ये वाला जो एंगल है ये बाइसेक्ट हो रहा है हमारा जी एच से, है ना। यानी कि बाइसेक्ट होने का मतलब समझते हैं कि हम उस एंगल को करेक्ट बीच में से कट कर रहे हैं, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या मुझे ये पता है कि हमारा जो एंगल सी है वो एंगल जी के इक्वल है? ये हमें गिवन है। क्यों गिवन है? क्यों गिवन है? क्योंकि हमें ये गिवन है कि हमारे जो दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से? सी और जी। तो ये इक्वल हो गए। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब ये पूरे एंगल इक्वल है तो इनका आधा भी इक्वल होगा, है ना। यानी हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी होगा। अगर ये इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, होगा ना। तो क्या मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा? होगा ना, क्योंकि हाफ तो इक्वल है ही ना। तो उसका हाफ और इसका हाफ इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। नाम क्यों दिए हैं? क्योंकि इतना सारा लिखेंगे उससे अच्छा है एंगल्स को नेम दे दो, लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एक तो हमें ये पता चल गया। और कैसे पता चला? क्योंकि ये हमें गिवन है, बाइसेक्टर एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं है, ठीक है। और कुछ पता है हमें यहां से? क्या मैं एंगल ए को एंगल एफ के इक्वल कर सकती हूँ? कर सकते हैं ना, क्योंकि पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, है ना। और एंगल ए जब एफ के इक्वल है तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। हालांकि बी और ई का हमें काम नहीं है, बट फॉर नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि कौन से एंगल्स हमारे इक्वल बन रहे हैं। तो जब हमने ये वाला ट्रायंगल काम में लिया है तो हमारा जो एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। तो लिख देते हैं डायरेक्टली कि हमारा जो एंगल ए है वो होगा हमारे एंगल एफ के इक्वल। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हमारे बन रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, तो एंगल प्रॉपर्टी से दो एंगल्स हमें ये पता चल गया। एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो ट्रायंगल है ए सी डी वो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल जी एच एफ के। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स ही आपस में इक्वल होगा तो इनकी जो साइड्स के रेशियोज हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो साइड के रेशियो क्या है? सी डी अपॉन जी एच। सी डी का जी एच के साथ में रेशियो इक्वल हो जाएगा ए सी का एफ जी के साथ में, ठीक है। हैंस प्रूफ इजी था। देखिए जब भी हमें रेशियोज इक्वल करने हो तो सबसे पहले ये देखिए कि वो जो रेशियोज हमें इक्वल करने हैं क्या वो वाले ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं। अगर नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से उन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करिए पहले। अगर वो सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो रेशियोज उनके अपने आप इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अगर हम लोगों को रेशियोज दिया हुआ है तो कैसे ना कैसे करके दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, तो रेशियोज अपने आप इक्वल हो जाएंगे। इस अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है ना। देखिए अच्छा, किसी को इस चीज में डाउट है कि एंगल ए को मैंने एंगल एफ के इक्वल ही क्यों करा, एंगल ए को मैंने एंगल ई के इक्वल क्यों नहीं करा? तो रिमाइंड कीजिए हमने जो एक्सरसाइज करी थी इसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने करा था उसके अंदर हम लोगों ने
ट्रायंगल्स को नेम दिए थे अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी, उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की सिमिलरिटी जो थी। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे कि तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारा ट्रायंगल एफ ई जी के इक्वल है। दैट्स मीन हमारा जो एंगल ए बनेगा वो हमारे एंगल एफ के सिमिलर होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे बनेंगे। एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल हमारा बनेगा अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्रायंगल्स, जो ये जो दिया हुआ है ए बी सी और एफ ई जी, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम लोगों को एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल ही लेना है, तभी ये नाम दिया गया है। अगर एंगल ए को एंगल ई के इक्वल देना होता ना तो यहाँ पे लिखा होता एंगल ई एफ जी, तब हम एंगल ए को ई के इक्वल लेते। समझ आया। बट ए बी सी है तो एफ ई जी के साथ में हम लोगों को जब दिया हुआ है तो एंगल ए को हम एफ के साथ में ही इक्वल करेंगे। क्लियर है ये चीज। इस अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पर भी एच जी एफ ही लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने ट्रायंगल्स तो वही रहेंगे बट उनके एंगल्स जो हैं उस अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ए सी डी को हम लोगों ने हमने ट्रायंगल एच जी एफ के इक्वल करा है, ऐसे। ट्रायंगल्स वही हैं, बस नॉमेनक्लेचर का ध्यान रखना है। एच जी एफ। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखें। ओ अच्छा, अभी बचा है क्या, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी सी बी ट्रायंगल डी सी बी, ये वाला जो ट्रायंगल है इसे हमें प्रूव करना है सिमिलर किसके, एच जी ई के, ये जो ऊपर वाले ट्रायंगल है इसके। ठीक है, सेम तरीका बिल्कुल जैसा भी पहले वाला करा उससे अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल बनेगा। बाइसेक्टिंग एंगल्स बन रहे हैं ना, दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो जब सी जी के इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। दैट्स मीन एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। साथ में क्या पता है हमें कि हमारा जो एंगल बी है वो हमारे एंगल ई के इक्वल है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब हम लोगों को ये वाला ट्रायंगल
सिमिलर गिवन है, दैट्स मीन हमारा जो एंगल बी है वो हमारे एंगल ई के इक्वल है। हो गया एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सेम, बस लिख दें। चलिए, वी हैव टू प्रूव दैट, सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि हमारा जो ट्रायंगल है डी सी बी वो हमारा सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल एच जी ई के। तो यहाँ हमें जो चीज़ें गिवन है वो लिख देते हैं सबसे पहले कि हमारा जो एंगल सी है वो एंगल जी के इक्वल, एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल, ये हमें गिवन है सिमिलर ट्रायंगल्स से। तो इनका हाफ भी इक्वल, सी है हाफ इक्वल, दैट्स मीन एंगल, कौन कौन से एंगल बन रहे थे वो, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल, नहीं यही था ना, और डी सी बी, हाँ 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल, बाइसेक्टर एंगल्स हैं ये। हाँ एक एंगल तो हो गया, साथ में एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल, एंड एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल, ये भी हमें गिवन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस हमारा जो ट्रायंगल है डी सी बी वो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई के, हेंस प्रूव। देखिए इजी था बिल्कुल, ये भी गिवन कैसे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्लियर हो रहे हैं ना क्वेश्चंस, किस अकॉर्डिंग हम प्रूव कर रहे हैं उनको, बिल्कुल इजी प्रूफ है इन सबका, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ बस बेसिक रूल्स, कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर पा रहे हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, ये जो डी सी ए है, डी सी ए एफ जी एच के, ये वाला जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ही है, बन रहा है ना, सेम ट्रायंगल्स बन रहे हैं, सेम एंगल्स बन रहे हैं, सिमिलर प्रूफ करना है, यही ट्रायंगल तो है ये, डी सी ए लिखो चाहे ए सी डी लिखो, ट्रायंगल तो सेम ही रहेगा, सिमिलर वही रहेगा, है ना। तो हम उसको ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ से आप खुद से एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद से प्रूफ करके देख लीजिएगा, प्रूफ सेम ही होगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। तो यही हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ओके, तो प्रूफ जो है थर्ड वाले का वो सेम ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने प्रूफ करा है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो आप खुद से कर लेंगे इसका, अगर नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज सेम ही है ना। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही, अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से, है ना। 11 जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। अगर इन तीनों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और खुद से प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की ज़रूर करनी है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, कीप प्रैक्टिसिंग। क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।